क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चाइनीज़ मैप हमें गलत क्यों दिखाए जाते हैं और ये इंटरनेट पर इतना ज़्यादा सर्कुलेट क्यों करते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि चाइनीज़ मैप में क्या गलत दिखाया जाता है, उनमें क्या इश्यूज़ हैं और ये ग्लोबल परसेप्शन को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि चाइनीज़ मैप में कौन से डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं। चाइना के टेरिटोरियल क्लेम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। चाइनीज़ मैप में कई ऐसे एरियाज़ दिखाए जाते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के लिए डिस्प्यूटेड हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्लेम है ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडिया के कुछ हिस्से। चाइना ताइवान को अपना एक प्रोविंस मानता है, लेकिन ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है। ताइवान को ऑफिशियली कोई भी मेजर कंट्री चाइना का हिस्सा नहीं मानते हैं, लेकिन चाइनीज़ मैप में हमेशा ये दिखाया जाता है कि ताइवान चाइना का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन का एक क्लेम है, जो कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के टेरिटोरियल वाटर के ऊपर ओवरलैप करता है। ये लाइन एक हिस्टोरिकल क्लेम है, लेकिन ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गलत है। चाइना के मैप सिर्फ जियोग्राफिकल टूल नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं। चाइना का कहना है कि वो अपने हिस्टोरिकल बाउंड्रीज को रिस्टोर कर रहा है और इसलिए वो डिस्प्यूटेड रीजन को अपने टेरिटोरी के रूप में दिखाता है। और अगर हम बात करें आज की टेक्नोलॉजी की, आजकल हम सब अपने फ़ोन्स और कंप्यूटर्स पे मैप यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स और बाकी मैपिंग सर्विसेज। लेकिन कई बार चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने मैप्स को प्रमोट करने के लिए उन मैपिंग सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करती है। और आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन कई बार चाइनीज़ मैप को इंटरनेशनल कंपनीज भी यूज़ करती हैं। गूगल मैप्स जो दुनिया का भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो कभी-कभी चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल मैप्स को दिखाता है, जो कि डिस्प्यूटेड एरियाज़ को चाइनीज़ स्ट्रैटेजी के रूप में दिखाता है। ये इशू तब होता है जब ये मैप्स उन रीजन्स में यूज़ होते हैं जहाँ बॉर्डर क्लियरली डिफाइन नहीं होते हैं। ये गलत मैप सिर्फ चाइना के डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। जब चाइना अपने मैप्स को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। वर्ल्ड की मेजर पावर्स जैसे यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया चाइनीज़ मैप को चैलेंज करते हैं और उनके द्वारा किए गए क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना के क्लेम को नॉन लीगल डिक्लेयर किया है। ये सब कंट्रोवर्सी तब बढ़ती है जब इंटरनेशनल फोरम में ये मैप पेश किए जाते हैं और उनसे ग्लोबल परसेप्शन को शेप करने की कोशिश की जाती है। जब गलत मैप दुनिया के सामने आते हैं, तो ये ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, बल्कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को भी एस्केलेट करते हैं। जब किसी भी कंट्री का मैप ग्लोबली सर्कुलेट किया जाता है, तब उनके पॉलिटिकल व्यू भी स्प्रेड होते हैं। मैप्स को देखते वक्त हमें सिर्फ जियोग्राफिकल एक्यूरेसी पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को भी समझना जरूरी है।